दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 20 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती हैं। ठीक, और जहाँ पर तक बात है इस विकेट पर हमको जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, ठीक है, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर और साथ में ऑलराउंडर प्लेयर, उन पर फोकस करके चलना होगा, खासतौर पर बैटिंग सेक्शन से। ठीक, अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, यहाँ पर कुछ मुकाबले तो यहाँ पर आपको लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मुकाबले यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसा पिछला मुकाबला लो स्कोरिंग हुआ था तो हो सकता है कि ये वाला मुकाबला आपको थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 280 या 270 के समथिंग का मुकाबला। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर दोस्तों वक्त ही बताएगा। ठीक है ना, क्योंकि कप्तान जो आपको एक बेहतरीन पिच रिपोर्ट दे सकता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ जाना कि हाँ, इसका मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है, अगर फिर वही पिच पढ़ने में कुछ गलती कर दे तो दोस्तों फिर हम क्या कह सकते हैं। ठीक है ना, वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपको दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड समझाऊंगा, एक जो करंट ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक करंट का रिकॉर्ड। ठीक है, तो दोनों वेन्यू रिकॉर्ड आपके लिए अहम होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 242 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 131 तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 109 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 227 का। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को देखा तो इस रिकॉर्ड से ये लग रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके मुकाबले जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, लेकिन 109 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम बहुत कम मुकाबले जीतेगी। तो कोई भी टीम यहाँ पर अपना मुकाबला जीत सकती है। ये तो कई फैक्टर होते हैं कि भाई कौन मुकाबला जीत सकता है, कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है, बल्लेबाज किस फॉर्म में है, उनके गेंदबाज किस फॉर्म में है, और इस ग्राउंड का व्यवहार कैसा है, यानी कि पिच कैसा खेलती है, स्पिनर को मदद है, बैलेंसिंग है, ठीक है, या बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो तमाम चीज़ों को अगर हम देखेंगे उसके बाद अगर हम टीम बनाते हैं तो हम निश्चित तौर पर एक बेहतरीन टीम बना पाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे को समझाते जाऊँगा। अगर 227 रन यहाँ का ओवर एक एवरेज स्कोर है तो क्लियर है कि यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, लेकिन मैंने आपको ऊपर जानकारी भी दी कि यहाँ पर ऐसे भी मुकाबले होते हैं जहाँ आपको लगभग 280 प्लस का समथिंग का स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वो मैं अभी आपको आगे को समझाते जाऊँगा। उसके बाद बात करेंगे हम जो 2024 में यहाँ ओडीआई मैचेस खेले गए हैं। देखिए 2024 में जो यहाँ वनडे मैच खेले गए हैं, टोटल 6 वनडे मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 246 का। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि 3 बार बैटिंग फर्स्ट तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, और 246 यहाँ एवरेज स्कोर रहा है इन 6 मुकाबलों में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मुकाबले हाई स्कोरिंग होते हैं, ठीक, लेकिन इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। तो आप जब टीम बनाएंगे, 2-3 टीमें बना रहे हैं, तो आप दोनों प्रकार की टीम बनाकर चलना, क्योंकि दोस्तों मुकाबले होते ही कैसे हैं, या तो हाई स्कोरिंग होता है या लो स्कोरिंग होता है। ठीक है ना, और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग, क्योंकि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग ज़्यादा होते हैं, तो 2 प्रकार क्या होते हैं, या तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, जैसा पिछला मुकाबला हुआ था कि बैटिंग फर्स्ट किया साउथ अफ्रीका ने और 106 रन पर ऑल टीम आउट होगी, यानी बहुत कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाएगी, और सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी, कभी आसानी से चेज कर लेती है और कभी मुश्किल आती है। और दूसरा क्या होता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जो है एक ठीक ठाक मतलब मान के ये चलिए कि वो ये मान के चलिए आप 220 230 का स्कोर बनाती है, 250 का समथिंग का स्कोर बनाती है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है उसको चेज नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार के मुकाबले में जो होते हैं बॉलर्स का डोमिनेशन काफ़ी हाई रहता है, और जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, तो इन 6 मुकाबलों की बात करें तो देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 79 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 54 विकेट, वहीं सेकंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया, तो देखिए 79 विकेट्स में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 27 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 21 विकेट।
सेकेंड इनिंग में पेसर को मिले हैं 11 विकेट, तो वहीं स्पिनर ने लिए हैं 24 विकेट। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए क्या रहेंगे, जो बॉलर्स हैं चाहे वो पेसर हों या स्पिनर हो, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो काफ़ी विकेट ले रहे हैं। और सेकेंड इनिंग में अगर आप एक पेसर प्लस स्पिनर को आप प्रमुखता से टीम में जगह देकर चल सकते हैं। ठीक है, आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाइए, उसके बाद जो स्पिनर हैं जो अमूमन वहाँ गेंदबाजी कराते हैं टीम में, आप उनके साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका के वो प्लेयर सेलेक्ट किए जिनकी फॉर्म करंट में अच्छी चली है, बशर्ते कि एक आध मैचेस खराब गए हों। ठीक है, तो रहमतुल्लाह गुरबाज की बात करें। ठीक है, गुरबाज की बात करें तो पिछला मैच इनका खराब गया था, लेकिन उससे पहले जो मुकाबले इनमें थे ये एक अच्छे टच में ज़रूर थे। ठीक है ना, तो आप इस प्लेयर के साथ इस प्लेयर पर एक रिस्क ले सकते हैं, ये टोटली मेरा मानना है। अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो बेशक आप करके चल सकते हैं। हसमतुल्लाह शाहिदी, पिछला मैच इनका भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। और अजमतुल्लाह उमर जी ठीक ठाक पिक रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 4, 5, 6 नंबर के प्लेयर स्कोर भी कर रहा है और साथ में एक गेंदबाजी का ऑप्शन हमारे पास मिलता है, जहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद है। एक विकेट ले लें, 20-25 का स्कोर कर दें तो हमारे लिए कम से कम एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है। और उसके बाद रहमत शाह, ये प्लेयर भी एक की प्लेयर रह सकता है। कहाँ की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से। तो हमको प्लेयर का सिलेक्शन ये इस प्रकार से भी करना होता है कि कौन सी टीम फर्स्ट टीम में बैटिंग कर रही है, सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है, तो क्या ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेस पर ही आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है। फजल हक फारूकी और राशिद खान। ठीक है ना, और पिछली बार मैंने आपको एक बॉलर का नाम बताया था कि अगर ये बॉलर खेलेगा, बशर्ते मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, अल्लाह क्या है, गजनफर, जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर जिन्होंने 3-4 विकेट लिए थे, तो वो बॉलर का नाम मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो वो प्लेयर एक बार फिर से क्या रहेगा, की प्लेयर रहेगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो रिचा हेंड्रिक्स, पिछला मैच का खराब गया था, लेकिन उससे पहले के मुकाबले इसके बेस पर मैंने इन प्लेयर का नाम लिखा है, तो अच्छे टच में निश्चित तौर पर थे। टोनी डी जॉर्ज ऑलरेडी बेहतरीन फॉर्म में थे। ठीक है, अब लेकिन पिछला मैच इनका भी गलत गया था। स्टब्स जो है एक रिस्की प्लेयर इस मैच में रह सकते हैं। ठीक है ना, काइली वरैने की फॉर्म पिछले मैच में तो साउथ अफ्रीका के सारे बल्लेबाज ढेर हुए थे, तो काइली वरैने एक अच्छे पिक रह सकते हैं। और यहाँ पर एंडी फ्लेक्वायो एक बेहतरीन पिक, और साथ में वियान मडलर। ठीक है, इस वाले मैच में भी हम किस पर फोकस करके चलेंगे, ऑलराउंडर प्लेयर पर, और वो तो हम आपको आगे बताएंगे कि भाई किस प्रकार की टीम बना के चलेंगे। तो ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 38 बार तो 200 से कम का स्कोर बनाया, तो डेफिनेटली क्लियर है कि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। और 200 to 249 के बीच 76, तो मैक्सिमम मुकाबले यहाँ पर क्या होते हैं, 200 से लेकर 250 के समथिंग, यानी कि 180 टू 230-40 के समथिंग मैक्सिमम मैचेस होते हैं। तो अगर आप इसको ही जोड़ लें, 114 मुकाबले तो 200 से क्या हुए हैं, 250 से कम वाले टोटल के मुकाबले हुए हैं, तो मैक्सिमम मुकाबले यहाँ इस प्रकार के होते हैं। और हाँ, ये 250 टू 299 जो है 299 रन के बीच का स्कोर 70 बार हुआ है, तो कुछ मुकाबले यहाँ निश्चित तौर पर ये वाले मुकाबले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि ये वाला मुकाबला जो हो सकता है वो 250 प्लस का मुकाबला होने की संभावना कुछ ज़्यादा है। ठीक हो गया, तो उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर पिछला मुकाबला जो परसों ये 18 सितंबर को खेला गया था, तो उस वाले मुकाबले में की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 106 रन बनाए, ऑल टीम आउट हो गई थी, और अफगानिस्तान ने 107 रन बनाने में 4 विकेट उसके भी आउट हो गए थे। यानी कि टोटली मिलाकर एक लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, चाहे फर्स्ट इनिंग की बात करें सेकेंड इनिंग। अगर 200 के समथिंग मुकाबला होता, साउथ अफ्रीका 200 बनाती, तो अफगानिस्तान की टीम फंस सकती थी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जिस टीम ने किस प्रकार का मुकाबला, क्लियर बता दूँ, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की वो जल्दी ऑल आउट होगी और सेकेंड इनिंग में चेज हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा मुकाबला देखिए यहाँ किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, मैं आपको पहले की वो क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद टीम किस प्रकार से बनानी है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मुकाबला किस प्रकार का हुआ था। इस वाले मुकाबले की बात करें तो देखिए यहाँ अफगानिस्तान 236 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 9, आयरलैंड 119 पर ढेर होगी। ठीक, यहाँ जस्ट उलट हुआ है, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो जीती है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो जल्दी क्या होगी, ऑल आउट होगी है। ठीक है, पिछले वाले मुकाबले में जिस टीम ने बल्लेबाजी की थी इस वाले में वो जल्दी से सिमट गई थी, सेकेंड इनिंग में चेज हो गया था, और यहाँ जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की वो जीत गई, सेकेंड इनिंग में जल्दी ऑल आउट होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस प्रकार के मुकाबले भी होते हैं। तो जब आप टीम बनाएं तो आप जब आप 2-4 टीमें बना रहे हो तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा। और
एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये सारे के सारे मुकाबले 2024 के मुकाबले हैं, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबले भी होता है, इस प्रकार का भी 2024 का मार्च का महीने का मुकाबला है। अफगानिस्तान ने 310 रन बनाए हैं और आयरलैंड 275 रन बना चुकी है। तो इस ग्राउंड पर अगर 275 रन आयरलैंड बना सकती है तो साउथ अफ्रीका भी बना सकती है और अफगानिस्तान भी बना सकती है, ठीक है। यानी कि चेंज हो सकता है, ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। तो मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, तो ये वाला मुकाबला जो हो सकता है 250 टू 270 के समथिंग तो निश्चित तौर पर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्का ही होगा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही पिच पर जो होता है, बशर्ते एक ही पिच पर लगातार 2 मुकाबले नहीं होते हैं, हर एक ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं, ठीक। और हर पिच का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा अलग होता है पहली वाली से। उसी ग्राउंड पर तभी तो हमको दिखता है कि एक ही ग्राउंड पर आपको 300 का स्कोर देखने को मिलता है, उसी ग्राउंड पर आपको 200 का स्कोर भी देखने को मिलता है। वो रीज़न यही होता है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, संभावनाएँ काफ़ी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हमको टीम सेट करके चलनी है किस वाले बेस पर, कि जब यहाँ पर कोई टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो वो थोड़ा सा क्या हो रही है, जल्दी सिमट जा रही है। तो अगर मान लीजिए मैं जो लास्ट का मुकाबला हुआ था यहाँ पर, इसको बेस मानकर अगर मैं टीम बनाऊँ जहाँ पर जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो जल्दी आउट होगी, ठीक है ना। तो और जो टीम चेज कर ली उसको भी टफ हुआ, तो उसके बेस पर एक थोड़ा सा हम आइडिया लगा के बात कर सकते हैं कि कोई भी टीम खेलेगी तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, स्पिनर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तभी तो अफगानिस्तान की टीम में आपको 3 स्पेशलिस्ट जो स्पिनर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसका रीज़न यही है, ठीक है ना। तो जब आप टीम देखें तो आप ये भी देखें कि भाई ये इन टीमों ने किस प्रकार की टीम मतलब खिला रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कप्तान को तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसको वो वहाँ पिच में खेल रहा है, वो देखेगा कि पिच को अगर स्पिनर आपको लगेंगे कि 2-3 स्पिनर खिला रखे हैं तो आप स्पिनर के साथ जाना। और तब उस कंडीशन में अगर लो टोटल के मुकाबले अगर टीम बना रहे हैं तो लो टोटल वाली टीम में हमारे लिए क्या रहेंगे, आप टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से सिर्फ एक प्लेयर को पिक करना चाहिए। अफगानिस्तान खेले बैटिंग फर्स्ट करे या लो स्कोरिंग वाले मुकाबले की बता रहा हूँ। अब 106 वाला मुकाबला तो आपको दोबारा देखने को मिले, ये थोड़ा सा टफ है कहना, लेकिन मे बी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम एक औसतन मान के चलें तो आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उनके फॉर्म के बेस पर। अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो नंबर 2 पर भी आप ट्रांसफर हो सकते हैं और नंबर 4 पर भी, ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान खेलेगी तो उनके भी आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर कौन कौन है, रहमतुल्लाह गुरबाज हो गया, रियाज हसन और रहमत शाह। इन तीनों में से अगर मैं फॉर्म की बेस पर बात करूं तो यहाँ पर गुरबाज और रहमत शाह इन दोनों की फॉर्म अच्छी है, लेकिन आप अगर चाहें तो रहमत शाह के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलना, ठीक है। और उसके बाद इनकी तरफ से खास तौर पर मैं अफगानिस्तान की तरफ से की प्लेयर का काम कौन कौन करे, रहमत शाह, अजमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजे और गुलबदन नईब, ये जो 4 प्लेयर होंगे की प्लेयर का काम कर सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप 4 प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। गुरबाज को भी आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करना, बशर्ते जो 4 प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ, रहमत शाह, अजमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह उमरजई और गुलबदन नईब, ये जो 4 प्लेयर हैं इनमें से भी आप किसी मैच में इनको भी ड्रॉप करके किसी और प्लेयर को पिक करके चलना, लेकिन में ये मेन प्लेयर रहेंगे, ठीक है। और यही टीम क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। तो स्पिनर को पिच से मदद है तो राशिद खान हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पिछले मैच में ए गजनफर जो ऑफ स्पिनर है वो हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्पिनर हमारे लिए काम करेंगे। और सेकेंड इनिंग में अगर चाहें तो किसी मैच में आप फजल हक फारूकी को ट्राई करिएगा, किसी मैच में ड्रॉप कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुलबदन नईब और अजमतुल्लाह उमरजी ऑलरेडी हमारे पास क्या रहेंगे, पेस के ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलना, ठीक है ना। और किसी मैच में आप मोहम्मद नबी को भी ट्राई दे सकते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म करंट में बहुत बेकार चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो गया। अगर बात करें साउथ अफ्रीका खेलेगी बैटिंग फर्स्ट तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से रिचा हेंड्रिक्स, टॉनी डी जॉर्जे और एडन मार्करम, ये नंबर मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो टॉनी डी जॉर्जे जो प्लेयर हैं ये ठीक टच में हैं,
ठीक है ना। पिछला मैच इनका बेकार गया था, नो डाउट। रिचा हेनरिक भी ठीक टच में है, लेकिन मैं इन तीनों में से आपको राय ये दूंगा, किसी मैच में आप क्या कीजिएगा, इन तीनों में से एक प्लेयर को ही पिक करके चलना, बैटिंग फर्स्ट में हो या सेकेंड हो, ठीक है, एक टीम में, जब आप लो टोटल के हिसाब से मुकाबला बना रहे होंगे, ठीक है। एडन मार्करम नो डाउट ये एक आपके पास स्पिन का ऑप्शन रहेंगे, और स्पिनर को पिच से मदद है और गेंदबाजी करा रहे हैं, पिछले मैच में भी एक विकेट लिया था, तो एक बेटर ऑप्शन बन सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है मिडिल ऑर्डर में, तो काइली ओबरायन एक ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, और जैसन स्मिथ, ठीक है। इस प्लेयर पर कोई फोकस करके चलेगा नहीं, लेकिन दोस्तों बाकमाल प्लेयर है जैसन स्मिथ, ठीक है। तो इस प्लेयर पर आप थोड़ा सा टारगेट करके चलिएगा, थोड़ा सा, ठीक है। टॉनी एडन मार्करम, टॉनी डी जॉर्ज, आप जिसको भी पिक करें इन दोनों में से, काइली ओबरायन और जैसन स्मिथ, ठीक है। उसके बाद नीचे को ऑलराउंडर प्लेयरों की बात करूँ तो वियान मडलर एंड फ्लॉकवायो, ये दो प्लेयर की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है। स्पिनर के तौर पर आपको इनकी टीम में मिलेंगे कौन, बी फॉर्चून, उनको आप डेफिनेटली लेकर चलेंगे क्योंकि पिच में स्पिनर को मदद है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पेसर में एक ऑप्शन रहेंगे कौन, लुंगी एंडिगी या नांद्रे बर्जर, इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग में, तो अगर आप किस बेस पर टीम बना रहे हैं, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि भाई आपको क्या लग रहा है कि भाई चेज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा टीम। अगर आपको लगे कि भाई चेज नहीं कर पाएगी टीम, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम सेट करके चलिएगा, ठीक है ना। बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकेंड दोनों के फेवर में आप टीम बना के चलिएगा। एक बार आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बना के टीम चलना, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो तो ठीक है, अगर आप लोगों को लो टोटल वाला मुकाबला लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, स्पिनर का बोल वाला रहेगा, तो आप साउथ अफ्रीका के प्लेयरों को उस तरीके से सेट कीजिएगा, बल्लेबाजी ऑप्शन से सिर्फ दो प्लेयर को पिक करना, ठीक है। अफगानिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी कि आपको लगे कि अफगानिस्तान भी बहुत जल्दी सिमट जाएगी, तो भी आप उनकी तरफ से टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में से आप क्या कीजिएगा, सिर्फ एक, उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों को पिक करके चल सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलिएगा। आपको क्या लगता है कि भाई ये होगा, क्योंकि मुकाबला तो किस प्रकार का होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इस प्रकार का, एक तो इस प्रकार का हो सकता है और दूसरा इस प्रकार का, ठीक है। ये वाला मुकाबला जहां बैटिंग फर्स्ट टीम करेगी वो हाई स्कोर बनाएगी और सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर आपको लगे कि भाई इस प्रकार का हो सकता है, तो तब आप उस प्रकार से टीम बनाना। कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ये उसके बेस पर भी आपको सेटिंग करनी होगी। टीम ही कुछ अलग कर दे तो फिर बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर और इस प्रकार जब सेकेंड इनिंग में चेज हो जा रहा है और इस वाले मैच में सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है, तो आपको हर प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी। अब एक जो ऑप्शन रहता है इस ग्राउंड पर, क्योंकि इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले, तो जब आपको लगे कि भाई हाँ हाई स्कोरिंग, मतलब हाई स्कोरिंग का मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हाई स्कोर हो, लेकिन हाँ 270-80 वाला मुकाबला होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर अगर आप टीम बना रहे होंगे, चाहे अफगानिस्तान बैटिंग करे साउथ अफ्रीका, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर, ये एक सीक्वल है, मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, लेकिन आप फॉर्म के बेस पर जाइएगा। अगर 4 नंबर की प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप 5 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान खेले या कौन खेले, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में और इस वाले मैसेज में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में टीम काफ़ी करीब पहुंच रही है, तो इस और लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है बैटिंग करने में भी, और चाहे फर्स्ट हो सेकेंड हो। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि टॉप ऑर्डर में से थोड़ा सा दिक्कत बल्लेबाजों को होती है स्टार्टिंग में बल्लेबाजी करने में, ठीक है। तो इस वाले मैच में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप मिडिल ऑर्डर के जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि यहाँ पर बड़ा अच्छा टोटल बनाया आयरलैंड ने भी। तो उस वाले मैच में तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद आप 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलना, और मिडिल ऑर्डर जो लोअर डाउन के प्लेयर हैं आप उनको भी टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से पेसर स्पिनर, ठीक है। इस वाले मैच में आप निश्चित तौर पर पेसर को भी पिक करना है, एक पेसर और स्पिनर तो आपको टीम में पिक करके चलने ही होंगे, ठीक है। कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप है, डेफिनेटली अगर हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप बल्लेबाजी सेक्शन से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, खासतौर पर 3-4 नंबर के प्लेयर को, ठीक। और जो क्या करते हैं खासतौर पर 4-5 नंबर पर 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और साथ में गेंदबाजी कराते, चाहे स्पिन कराएं या पेश कराएं, उनको भी आप वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकते हैं, चाहे वो आप वियान मडलर हो, एंडी फ्लेक्वायो हो, ठीक है, तो अजमतुल्लाह उमर जई हों, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से। और स्पिनर सेक्शन से राशिद खान है, अली अल्लाह क्या है वो, जफन गफर हैं वो हो गए, और
आप यहाँ से अगर थोड़ा सा रिस्क अगर लेना चाहेंगे तो काइले वराइने हैं। ये ऐसे जो प्लेयर हैं, रहमत शाह, ये प्लेयर वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे अफगानिस्तान की तरफ से रहमतुल्लाह गुरबाज। पिछला मैच 0 से पहले 47, 69, 20, 8 और 20, ये इनका करंट का फॉर्म है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में बल्लेबाजी करने लायक, लेकिन हाँ ये एक प्लेयर हो सकता है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। रियाज हसन करंट की फॉर्म बेकार है, स्टार्टिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो इनको दिक्कत होगी। रहमत शाह की बात करेंगे, नंबर 3 पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी बात करें तो देखिए करंट की फॉर्म पिछला मैच 8 रन, उससे 38, 19, 48 रन 1 विकेट। तो एक रहमत शाह जो है कभी कभी गेंदबाजी भी कराते हैं, तो हमारे एक बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। अजमतुल्ला शाहिदी, इनकी ये दो जो प्लेयर हैं, ये रहमत शाह और अजमतुल्ला शाहिदी, ये इस टीम की बल्लेबाजी में जान है। ठीक है, तो आप इन दो प्लेयरों पर थोड़ा सा फॉर्म के बेस पर इनका पिक भी करना, इन दोनों प्लेयर को ड्रॉप करके भी चलना। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको अजमतुल्ला उमरजई। ठीक है, पिछले मैच में 25 रन, 0 विकेट, तो ये इनका एक हमारे लिए एक उपयोगी प्लेयर ये प्लेयर हो सकता है। ठीक है, और गुलबदन नई पिछले मैच में 34 रन, गेंदबाजी कराई नहीं, उससे पहले 0 रन 0 विकेट, 20 रन 30 रन। ठीक है, तो ये ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, ये हमारे दोनों के दो प्लेयर की प्लेयर का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है नंबर 7 पर मोहम्मद नबी मिलेंगे हमको। ठीक है, करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन बीच में स्पिनर को मदद है, लेकिन पिछले मैच में ना तो इनसे गेंदबाजी कराएगी ना तो इनकी बल्लेबाजी आई है। ठीक है, राशिद खान वंस अगेन हमारे लिए वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे, नो डाउट हम इनको पिक करके चलेंगे। अल्लाह जफरगर, पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था इनकी करंट की फॉर्म लाजवाब है, और मैंने आपको बोला था इस प्लेयर के साथ आप निश्चित तौर पर जाइएगा, तो वंस अगेन इनको भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, फजल हक फारूकी की बात करें तो करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, पिछले मैच में भी विकेट लिए थे, थोड़ा सा वो मैंने इनको यहाँ पिक वो लिखना भूल गया, उसके लिए सॉरी। इन्हें पिछले मैच में 3-4 विकेट लिए थे आई थिंक। ठीक है, तो ज़बरदस्त पिक रहेंगे। उसके बाद नानगेलिया खारोटे हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। ठीक, नो डाउट एक मैच में आप इनको भी पिक करके, एक आध मैच में, ठीक है ना, जब आप जफन कर गया इनको, जब टीम में जगह बने तो किसी, अगर आप 3-4 टीमें बना रहे तो ट्राई करके निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको रिचा हैंड्रिक्स। करंट की फॉर्म 9, 44, 4, 39, 17, तो ये इनका करंट का फॉर्म है। देखिए दोस्तों, इनकी करंट की फॉर्म उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक टच में है। इस स्टार्टिंग में थोड़ा सा बल्लेबाज के लिए टफ हो रहा है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, और टॉनी डी जॉर्ज की बात करें तो 11, 25, 53, 1, 39, 78, ये प्लेयर ज़बरदस्त है। ठीक है, जब बशर्ते कि थोड़ा सा पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए, तो अगर आप जाना चाहेंगे तो टॉनी डी जॉर्ज के साथ जा सकते हैं। एडन मार्क्रम, ठीक है, ये करंट की फॉर्म की बात करूँ, बल्लेबाजी से इनकी करंट की फॉर्म तो बेकार चल रही है, लेकिन ये गेंदबाजी एक कराते हैं, वो इनके साथ प्लस पॉइंट है। नो डाउट एडन मार्क्रम एक ज़बरदस्त प्लेयर है। ठीक है, अगर आप जब को जाना होगा रिस्क लेके तो आप इनके साथ जाइएगा। स्टब्स की बात करें 0, 0, 39, 2, 40, 28, ये इनका फॉर्म है। ठीक है, बशर्ते करंट का फॉर्म थोड़ा सा डामाडोल है, लेकिन इस प्लेयर को एक मैच में आप ट्राई करके जरूर चलिएगा। ठीक है ना, एक आध मैचेस तो अप डाउन होते ही हैं, हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा ना, तो स्टब्स बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। काइले वराइने, ये प्लेयर बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है दोस्तों, काइले वराइने। ठीक है, पिछले मैच में 10 रन, लेकिन उससे पहले का फॉर्म इनका लाजवाब है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेंगे तो इस प्लेयर के साथ रिस्क लिया जा सकता है, काइले वराइने के साथ। उसके बाद बात करेंगे जैसन स्मिथ। ठीक है, मैंने इनको पिछले मैच में भी रखा था, और नो डाउट ये 0 रन पर आउट हो गए थे। मैं इस मैच में भी इनको डेफिनेटली अपनी टीम में जगह दूंगा, कोई बात नहीं है फिर 0 में आउट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर काइले वराइने और जैसन स्मिथ, ये दो प्लेयर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ठीक, नंबर 7 पर भी लेंगे वियान मडलर, ऑलराउंडर को तो हम पिक करके चलेंगे। ठीक है, तो करंट की फॉर्म की बात करें तो दोनों की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, नो डाउट आप इनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा तब आप इनको ड्रॉप करना। ठीक है, वरना जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉर्चून की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, और फॉर्चून इनके पास एक मात्र टीम में, मतलब जो प्लेइंग 11 है उसमें स्पिनर है, तो हमको इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि पिच स्पिनर के लिए फ्रेंडली है, सिर्फ इसलिए। लुंगी एंडिगी की बात करूँ तो करंट की फॉर्म इनकी भी डामाडोल है, मतलब अप डाउन वाला मामला है, तो आप इनको किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चले। नांद्रे ब्रजर, ठीक है, तो करंट की फॉर्म 0, 0, 3, 0, ये इनका फॉर्म है, जो कि थोड़ा सा बेकार ही है। लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है कि आपको कुछ अन्य प्लेयर भी खेलते हुए नजर आए, जिसमें प्रमुख अगर मैं नाम बोलूँ तो ऑन्टिल बाटमैन, अगर खेलेंगे
टीम में जगह देना। एंडलेस सैमुअल्स खेलेंगे, ये खेलेंगे तो इनको भी आप टीम में जगह देकर देख सकते हैं। और एन पीटर लेग स्पिनर है, खेलेंगे तो आप इनको भी टीम में जगह दे के देना रोटेशन के बेस पर, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया आपके प्लेयर, ठीक है। अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।